नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। टैरो कार्ड से जान लेते हैं पर्सनालिटी नंबर 9 वालों के लिए अगस्त मंथ क्या एनर्जी लेकर के आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर फील्ड में, आपके वर्क प्लेस में क्या एनर्जी टैरो कार्ड्स दिखाने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, और क्या आपके लिए एडवाइस है फॉर बेटर रिजल्ट्स इन योर करियर। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है टू मैनी अपॉर्चुनिटीज़। अगस्त आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक ही टाइम पे लेकर के आ सकता है। ये चीज़ें इस तरीके से आपके सामने आएंगी कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को लिया जाए या इनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी को ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सेवन ऑफ कप बात करता है आपके डिसीजंस की। तो ऐसे सिचुएशन बन सकती हैं कि आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल फील्ड में डिसीजंस को लेकर के कंफ्यूज्ड रहें। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ दिखेंगी अगस्त मंथ में, अपॉर्चुनिटीज़, नेम, फेम या इंक्रीमेंट, कि आप क्या चूज़ करें उसको लेकर के डायलेमा में रहेंगे। क्या करना चाहिए आपको? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात करता है मूवमेंट की। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात करता है आगे बढ़ने की। आपको अपने करियर में प्रेशर को झेलते हुए, प्रेशर को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना है। आपको स्टक नहीं रहना है। सिचुएशन जैसी भी हो, आपके हर एक एक्ट को, आपके हर एक काम को देखा जा रहा है, नोट डाउन किया जा रहा है, और उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। शर्त सिर्फ यही है कि आप आगे बढ़ते रहें। तो अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखें, सारे ही अपॉर्चुनिटीज़ को एक एक करके रीड करें, समझें उनके प्लस और नेगेटिव्स को। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ें, और जिसको भी आप चूज़ करें उसके साथ आपको फिर आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रुकना, एक स्टेगनेंट एनर्जी में नहीं आना है। ठीक है, आपके लिए ये मैसेज टैरो कार्ड देना चाहते हैं। आपके कनेक्शंस के रिगार्डिंग देख लेते हैं क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और टैरो कार्ड आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं फॉर बेटर आउटकम इन योर रिलेशनशिप्स। अगेन हमारे पास में 7 नंबर की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड बात करता है कि आपके कनेक्शंस में ऐसी सिचुएशन बनने के चांसेस है जहाँ पे आपको लगेगा आप एक तरफ और बाकी लोग दूसरी तरफ हैं। आपको अपोज करने वाले या आपकी राय से असहमत रहने वाले लोग ज़्यादा हो सकते हैं। पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स में आप दोनों दो अलग अलग टीमों में बैठें, इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है कनेक्शन में। वॉन्ड अगेन बात करता है एक्शंस की। आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको अपने फैसलों के लिए अपने सिचुएशन में अकेला खड़ा होना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए आपको? 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको आपके कनेक्शंस में हर किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो भी सोच विचार करके। आप हर एक को इक्वल टाइम, इक्वल अफेक्शन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हर किसी के साथ आप एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है एक बैलेंस लेकर के आना। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नीड है, वहाँ पे वो सपोर्ट देना, और जब आपको ज़रूरत है तो सपोर्ट मांगना भी। तो 6 नंबर बात करता है यहाँ पे सपोर्ट की, यहाँ पे गिव एंड टेक की, इक्वल गिव एंड टेक की। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो है अकेले ना खड़े होकर के जहाँ ज़रूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। फाइनेंसेस में क्या एनर्जी अगस्त मंथ आपके लिए लेके आए हैं, आपका मनी फ्लो कैसा रहेगा, और आपके पैसों को लेकर के क्या एडवाइस टैरो कार्ड आपको देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत पावरफुल और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आप अपने मनी को लेकर के बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। पैसे को लेकर के थोड़ा इस तरीके से आप के विचार बन सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में आपको क्या करना है। मनी को लेकर के आपका सोच विचार पहले से थोड़ा सा बदला है, और अगस्त मंथ जो है उसी एनर्जी को शो करता है। नाउ यू विल बी ट्रीटिंग मनी इन अ डिफरेंट वे।
थोड़ा दूसरे आउटलुक से आप अपने पैसे को देखना पसंद करेंगे। बिल्कुल रिस्क लेकर के पैसे को इन्वेस्ट करने से बेटर आपके लिए रहेगा कि आप जो है सोच विचार करके बढ़ें। तो आपका ये माइंडसेट जो है पीछे कुछ समय में बदला होगा और अकस्मात उसी चीज़ के लिए सिचुएशन क्रिएट आपके लिए कर रहा है जहाँ पे पैसा तो आप लगाएँगे, लेकिन वो पैसा बहुत सोच विचार करके लगाएँगे। जो सेविंग्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आप बहुत सोच विचार करके लगाएँगे या लगाने की अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आ सकती है। क्या करना चाहिए आपको? एक्शन। मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन बात करता है एक्शन की, मैजिशियन बात करता है क्लैरिटी की। बहुत पावरफुल कार्ड है। आपको करना क्या है, आपके पास में सब चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने मनी को सही तरीके से सही जगह पे सही समय पे लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिचुएशन ऐसे बन रही है कि जहाँ पे आप सोच विचार करेंगे और आपको एडवाइस ऐसा दिया जा रहा है कि ये सब चीज़ करने के बाद आपको एक्शन लेना भी ज़रूरी है। चीज़ें अपनी प्लानिंग ज़ोन में ही ना रखें, बल्कि उसे एग्ज़ीक्यूशन लेवल पे लेकर के आएँ। हेल्थ सेक्टर में देख लेते हैं कि अगस्त मंथ क्या एनर्जी आपके लिए लेकर के आया है और क्या एडवाइस टैरो कार्ड आपको देना चाहते हैं फॉर बेटर हेल्थ रिजल्ट्स। स्टार्टिंग कार्ड है द फूल। हेल्थ को लेकर के अगेन जैसे मनी को लेकर के आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलना शुरू हुआ है कि कैसे कहाँ चीज़ें करनी चाहिए। अपनी हेल्थ को लेकर के भी आपके मन में एक पॉजिटिव आउटलुक आया है कि अब अपनी हेल्थ को लेकर के मुझे जागरूक होने की ज़रूरत है और उसको लेकर के आप एक जर्नी, आप एक प्रोसेस, एक मेथड स्टार्ट करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे अगस्त ऐसी सिचुएशन आपके सामने लेकर के आ सकते हैं जहाँ पे आप अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सजग हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि केयरलेस थोड़े से रहे हैं आप। पहले के टाइम पीरियड में आप थोड़े केयरलेस रहे अपनी हेल्थ को लेकर के, लेकिन अब चीज़ें शुरू करने की एनर्जी में आप हैं। वो एनर्जी द फूल कार्ड से हमें मिल रही है। क्या चीज़ें आपको बॉदर कर सकती हैं? देखिए, एक साइड का आपका शोल्डर इश्यू हो सकता है, पेन रिलेटेड इश्यू आपको हो सकता है। एक पाँव में पेन अ, रहने के चांसेस हो सकते हैं। मौसम बदलते वक़्त थोड़ा-सा सर्द-गरम वाला चीज़ें या कोल्ड कफ वाला इश्यू आपको होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? किसी तरीके का रैशेज़ आपको होने के चांस हो सकते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम जो है आप अपने अ, अगस्त मंथ में देखने को आपको मिल सकता है। क्या गाइडेंस है? गाइडेंस में यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बात करता है एक बैलेंस के साथ में आपको जो है अपनी हेल्थ के लिए एफर्ट्स भी लगाने चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट लग्ज़री, अबंडेंस एंड रिलैक्स मोड। मगर आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस रिलैक्स मोड में आने के साथ-साथ आपको जो है अपने लिए इस माइंडसेट से भी चलना है कि वो अ, जब तक आप एक्शन ना लेकर के अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ में पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो अबंडेंस और लग्ज़री के साथ-साथ उस लग्ज़री के लिए काम करने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो आपके लिए अ, यहाँ पे एडवाइस यही है कि बैलेंस के साथ अपनी लग्ज़री और अपने एक्शन को आप मेंटेन कीजिए फॉर योर गुड हेल्थ। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए थ्रू नंबर्स एंजल्स। सीक कंफर्ट। देखिए यहाँ पे हमारे पास में पेंटिकल्स आया है जो लग्जरी का कार्ड है और एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कंफर्ट, प्रोटेक्शन, अश्योरेंस, सपोर्ट, सेफ्टी, एंजल्स एंड रीअश्योरेंस। 1313 नंबर, एक सेकंड जरा मैं आपको ये कार्ड स्प्रेड साथ में यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ क्योंकि इनसे ही रिजेंबल होकर के यहाँ पे बात कही गई है कि आपको एक अपना प्रोटेक्शन लेकर के चलने की ज़रूरत है, जितने भी आपके अगेंस्ट में चीज़ें खड़ी क्यों ना हो जाएँ, ठीक है? आपको अपना कम्फर्ट ज़ोन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके जो एंजल्स हैं, ठीक है? वो आपके साथ में हैं, उनका सपोर्ट जब आपको कहा गया है कि इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे आपके एंजल से, आपके जो आस-पास लोग हैं, उनसे सपोर्ट लेने की ज़रूरत है,
ठीक है। सेफ्टी, कई सारे ऑप्शंस में से आपको क्लियर करना है कि कौन सी चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। Number 1313 brings special protection from angels. They want you to know that you can seek comfort and safety under their watchful care as they work extra hard to shield you from any negativity. आपके एंजल्स बहुत ही पावरफुल तरीके से आपके साथ में हैं और आपको वो अश्योरेंस देना चाहते हैं कि हम आपके लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में ना जाएं। तो जो भी सिचुएशन आपके साथ में बनती है, वहाँ पे आप अपनी तरफ से अपना कर्मा कीजिए और उस कर्म को आगे कैसे लेकर के जाना है, वो ब्लेसिंग्स एंजल्स आपके सामने लेकर के आएंगे। लेट मी सी इफ देयर इज एनी मोर मैसेज फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। For the month of August. No. So this was message from angels. कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से देख लेते हैं क्या आपके लिए एडवाइस आ रही है फॉर पर्सनैलिटी नंबर 9 अगस्त मंथ के लिए। क्या एडवाइस कान्हा जी आपको देना चाहेंगे अगस्त मंथ के लिए पर्सनैलिटी नंबर 9 वालों के लिए? ओके, लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो। To taste the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self centeredness and taste the divine. We all are but one creation. Okay. नहीं तो वी हैव वन कार्ड फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियस कार्ड जहाँ पे बात कही जा रही है सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत हल्का सा फर्क होता है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ इस चीज़ में आए। जब आप उस मैं को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है तब आप उस डिवाइन के पावर को, डिवाइन के एसेंस को समझ पाएंगे, छू पाएंगे। आपको अपना जो एक अपना वॉल आपने क्रिएट करी है, ठीक है, उस वॉल को आपको गिराना पड़ेगा। तभी जो है आप डिवाइन के प्लान्स को, डिवाइन के मैजिक को देख पाएंगे। वी आर ऑल बट वन क्रिएशन इज लाइक जब आप उस इंसानी रूप को छोड़ के अपने अंदर उस डिवाइन डिविनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, जो होगा वो भी उसकी मर्जी से होगा। जब आप इस एनर्जी जोन में आएंगे तो आप देखेंगे चीज़ें अपने आप सही ट्रैक पे जा रही हैं। लेकिन जब तक हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम कर रहे हैं, तब तक हमारे सामने वो चैलेंजेस आते जाते हैं। जब हमें लगता है कि ऊपर वाला कर रहा है तो हम सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन चैलेंजेस को भी ओवरकम करने वाले हम नहीं, फिर वो डिवाइन ही होते हैं। तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स के कारण आप आगे बढ़ पाएंगे। बस अगर आप उस मैं को छोड़ दें, उस ईगो, फॉल्स ईगो को छोड़ दें। करता आप ही रहेंगे, आपके हाथों के थ्रू होगा, लेकिन जो प्लान है, जो एक्शंस हैं, वो आपके हाथों से डिवाइन करा रहा है। इस सोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आपको रास्ते आपके नए खुलते चले जाएंगे। सो दिस वाज योर मैसेज। 9 नंबर वाले जो होते हैं लोग, वो एक लीडरशिप लेकर के आगे आते हैं। वो एक करेजियस लोग होते हैं, जिसके कारण से ये मैसेज स्पेशली आया है। वो उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए 9 नंबर वाले किसी से मदद भी नहीं माँग पाते। इसीलिए जब एडवाइस आ रही है तो वहाँ बोला जा रहा है इक्वल गिव एंड टेक की। जब एडवाइस आ रही है तो वहाँ पे बोला जा रहा है बैलेंस की। तो 9 नंबर वाले जो है ना, एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ, एक करेज के साथ, एक होप के साथ, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी करेज के चलते जो है कई बार वो चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि हर काम वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एडवाइस है कि आप समझें डिफरेंस अपने और डिवाइन के प्लान्स के बीच में। वो एक्शंस जो डिवाइन आपके थ्रू करवाना चाहते हैं, अपने करियर, अपने हेल्थ को लेकर के आपके लिए जो गाइडेंस टैरो कार्ड दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप चलनी शुरू हो जाएंगी। सो इसी नोट पे आई जस्ट विश कि अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आए, जिसमें से आप सही अपॉर्चुनिटीज़ को सही समय पे चूज़ कर पाएँ, अपना स्टैंड बनाए रखें और एक्शन लें टुवर्ड्स सक्सेस।
एक्शन ले टुवर्ड्स अबंडेंस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। आने वाला मंथ, अगस्त का ये मंथ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो और खुशियों के साथ आप आगे बढ़ें।